संसद के मानसून सत्र में जब देश भर के सांसद अलग अलग मुद्दों को उठा रहे थे, उसी दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और लंबे समय से उपेक्षित विषय को उठाया। वन अधिकार अधिनियम 2006। उन्होंने संसद के भीतर बेहद गंभीर और तथ्यों से भरी बात रखते हुए कहा, सदस्य श्री राजकुमार रोत जी। सभापति महोदय, आपने 0 ओवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की मूल भावना थी कि आदि अनादिकाल से वन भूमि पर निवास रहने वाले आदिवासी समुदाय को अपना मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से आज दिनांक तक 51 लाख आदिवासी समुदाय ने अपने दावा पेश किया। इसमें से 25 लाख आदिवासियों को मिला और आज भी 26 लाख आदिवासी परिवार वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला है। मतलब 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी समुदाय आज भी वन विभाग की जमीन पे रह रहा है, जो सरकार की नजर में अतिक्रमणकारी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अधिकारियों ने कहा कि 4 लाख आदिवासियों को बाघ विस्थापन के लिए, मतलब बाघों के स्थापित करने के लिए उनको विस्थापित किया जाए। अगर टाइगरों से इतना प्यार है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, तो एक दो वो जो अधिकारी हैं या जो मंत्री जी हैं उनके वहां टाइगर छोड़ दिया जाए। टाइगर को मार रखने के लिए आदिवासियों को विस्थापित क्यों किया जा रहा है? वर्तमान में मध्य प्रदेश देवास में भरी बारिश में आदिवासी समुदाय के घरों को वन विभाग से विस्थापित किया जा रहा है। आजादी से पहले आदिवासी समुदाय अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेके वो आते थे, तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे, लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है। कलम और कागज के हथियारों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। मेरी मांग ये है कि वर्तमान में 26 लाख आदिवासी परिवार के जो दावे जो पेंडिंग है और जो निरस्त कर दिए हैं, सरकार पुनः उनको वापस रिव्यू करके इन आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। ये कानून भले ही 18 साल पहले बना था, लेकिन आज भी देश भर में करीब 26 लाख आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक उनका कानूनी हक यानी कि वन भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं मिला। राजकुमार रोत ने जोर देकर कहा कि जब साल 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट पारित हुआ तो उसका उद्देश्य स्पष्ट था। जिन आदिवासी समुदायों और परंपरागत वनवासियों ने पीढ़ियों से जंगलों में निवास किया है, उन्हें उनकी भूमि पर वैधानिक अधिकार दिया जाए। ये केवल सामाजिक न्याय नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में कानूनी प्रयास था। उन्होंने सदन में कहा, आज भी देश भर में ऐसे करीब 26 लाख आदिवासी परिवार हैं जिन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन तो किया, लेकिन उन्हें अब तक वन भूमि पर पट्टा यानी कि मालिकाना हक नहीं मिला। कानून बनने के इतने वर्षों बाद भी यदि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है, तो यह हमारी व्यवस्था पर सवाल है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने पारित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों को उन जमीनों पर मालिकाना हक देना जिन पर वे दशकों से रह रहे हैं। उन्हें खेती, निवास, आजीविका और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करना। ग्राम सभाओं को अधिकार देना कि वे इन दावों की जांच करें और स्वीकृति में निर्णायक भूमिका निभाएं। लेकिन राजकुमार रोत का ये उठाया गया मुद्दा बता रहा है कि कानून बनाने और जमीन पर उसे लागू करने के बीच गहरी खाई आज भी बनी हुई है। 26 लाख परिवारों को अब तक भी उनका हक नहीं मिला है। राजकुमार रोत ने जिन 26 लाख परिवारों का उल्लेख किया है, वो आंकड़ा केवल संख्या नहीं है। ये उन लोगों की आवाज है जो वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके अनुसार वन अधिकार के लिए आवेदन करने के बावजूद कई राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया। अधिकारियों को कानून की जानकारी ही नहीं या फिर जानबूझकर देरी की गई। ग्राम सभाओं की अनुशंसाओं को नजरअंदाज किया गया। जिन्हें पट्टे दिए गए वे भी विवादित या आधे अधूरे निकले। ये स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों के साथ कानूनी धोखा भी है। राजकुमार रोत की खासियत ये रही कि वे अपनी राजनीति को जन आधारित और मुद्दों से जोड़कर देखते हैं। संसद में उनका यह सवाल किसी राजनीतिक कटाक्ष का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील और जमीनी हकीकत को सामने लाने का प्रयास था। उन्होंने आगे कहा, आदिवासी समुदाय का जंगल से रिश्ता सिर्फ संसाधनों का नहीं, संस्कृति और अस्तित्व का है। यदि उन्हें उनका कानूनी हक नहीं मिलेगा तो ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि संविधान के आदर्शों का भी अपमान होगा। सरकार का पक्ष कई बार यह रहा है कि राज्यों की जिम्मेदारी है
कि वे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पालन करवाएं। दावों की जांच करके प्रमाण पत्र जारी करे। केंद्र केवल नीति बनाता है, क्रियान्वयन राज्य के अधीन होता है। लेकिन राजकुमार रोत का सवाल यही है कि जब राज्य सरकारें फेल हो रही हैं, तब केंद्र सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। राजकुमार रोत ने स्पष्ट मांग की कि सभी लंबित आवेदनों की समयबद्ध समीक्षा हो। जिन परिवारों को अब तक पट्टा नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द मालिकाना हक दिया जाए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र गठित किया जाए। राज्य को जवाबदेह बनाने के लिए एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संसद में पेश की जाए। राजकुमार रोत द्वारा संसद में उठाया गया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मुद्दा केवल एक तकनीकी या कानूनी सवाल नहीं है। ये उन लाखों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा है जो जंगलों में रहकर पीढ़ियों से अपनी आजीविका, परंपरा और संस्कृति को बचाने लगे हुए। इस मुद्दे पर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श और कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर लागू होकर ही न्याय दिला सकता है। अगर संसद में उठी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंची, तो इस संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक विफलता होगी। राजकुमार रोत ने अपनी बात कह दी है। अब बारी है सरकार की कि वो इस आवाज को सुने या कार्रवाई करे, और केवल वोट बैंक के रूप में, बल्कि भारत के आदिवासी समाज के साथ अपने ऐतिहासिक वादे को निभाने के रूप में भी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।